कोई भी बात जब समझ में आती है जब कोई प्यार से बात करता है। संबंध के आधार पर, स्नेह के आधार पर, परिवार की भावना से कोई व्यक्ति जब बात करता है, उसमें पढ़ाई वाली कोई बात नहीं है। एक है प्यार देना, प्यार लेना, और दूसरा है अपने को बड़ा समझना और ज्ञान देना। दोनों में अंतर है। संसार का कोई भी प्राणी हो, चाहे वो कितना भी स्थूल धन से धनवान हो, बहुत सारी योग्यता हो, ऊंचा पद हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को प्यार चाहिए। हाँ, वो गीत है ना, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। ऐसे प्यार के कितने गीत बने हैं। वास्तव में परमात्मा धरती पर आकर कोई चमत्कार नहीं करते, कोई आविष्कार नहीं करते, कोई व्यापार नहीं करते। परमात्मा धरती पर आकर आत्मीय प्यार लुटाते हैं। सबसे पहले आत्मीय प्यार ही प्रभावित करता है। आज से लगभग 25-26 साल पहले जब हम माउंट आबू की धरनी पर गए थे, तो कलाकारी तो एक बहाना था। वास्तव में प्यार के सागर पिता परमात्मा को मुझे अपनी गोद में उठाना था। हाँ, और माउंट आबू भी एक बहाना बन गया ना भाई। कोई ना कोई एक स्थान तो चाहिए ना मिलन मनाने के लिए। जब सारी दुनिया में नफरत, कलह, द्वेष, ईर्ष्या फैली हुई है, ऐसे नफरत से भरी दुनिया में कोई ना कोई एक स्थान तो प्यारे बाबा को बनाना ही पड़ेगा ना। बाबा के लिए, परमात्मा के लिए एक ही गीत बड़े गहरे से प्रचलन में है कि तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। देखो ये गीत क्या बता रहा है। इस दुनिया में आकर मनुष्य आत्माएं कौन सा गीत गा रही हैं? उस प्यार के सागर परमात्मा को याद करके ये बता रही हैं मनुष्य आत्माएं कि हे प्रभु परमात्मा, आप तो प्यार के सागर हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी आत्माओं के अंदर में उस प्यार की एक भी बूंद नहीं है। ये गीत का अर्थ है। और यहाँ पर उस प्यार के सागर की एक भी बूंद न होने के कारण प्रत्येक मनुष्य आत्मा विचलित है, हैरान है, परेशान है। देखो, तो प्यारे बाबा बिल्कुल आते चले गए ब्रह्मा के तन में और
प्यार की पढ़ाई पढ़ाते चले गए। बिल्कुल लगातार बाबा ने कौन सी पढ़ाई पढ़ाई? प्यार की। हाँ, और प्यार के सामने क्या नियम और क्या कानून? कुछ भी नहीं। नियम और कानून वाली तो कोई बात ही नहीं है। जहाँ स्नेह है वहाँ मर्यादा है ही। जहाँ स्नेह है वहाँ मैंपन समाप्त है ही। बड़ी गहरी गंभीर बात है। अब बताइए, उस स्नेह के लिए व्यक्ति न जाने क्या क्या कर रहा है। तो प्यारे बाबा 18 जनवरी 1992 को आए, ये खुशखबरी हम आपको सुना रहे हैं। मधुबन की भूमि पर आए। मधुबन कहाँ? माउंट आबू एक स्थान तय किया बाबा ने। भाई कहीं ना कहीं तो मिलने का स्थान तय करेंगे ना भाई। हमें आपसे मिलना है तो समय निश्चित करेंगे, स्थान निश्चित करेंगे, है कि नहीं भाई? है, तारीख निश्चित करेंगे कि भाई इस तारीख को हम आपसे मिलने आएंगे, ऐसा निश्चित करेंगे ना भाई। इस स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे ही बेहद के प्यारे बाबा तारीख निश्चित तो करेंगे ना भाई कि इस तारीख को मैं प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों से इस स्थान पर इस शरीर में मिलूंगा, है कि नहीं भाई? हम भी कहीं मिलते हैं तो कोई ना कोई हॉल, कोई ना कोई कुर्सी, कोई ना कोई स्थान तो लेना ही पड़ता है ना आपस में मिलने के लिए। ऐसे ही बाबा ने पूरे विश्व में माउंट आबू की धरनी को मिलने का स्थान निश्चित किया साकार में, और ब्रह्मा बाबा के तन रूपी कुर्सी में बैठने का निश्चय किया, है ना भाई? कोई ना कोई तो निश्चय करना पड़ेगा ना। तो आज वही वाणी आपको सुना रहे हैं जो 18 जनवरी 1992 को प्यारे बाबा ने प्यार लुटाते हुए बच्चों के सामने में वो वाणी चलाई है। आज तो 7 अगस्त 22 हो गई। अभी तो बाबा, ब्रह्मा बाबा, दादियाँ सब शरीर छोड़ छोड़ के चले गए। अब तो उनका प्यार ही याद आता है। हम तो साकार में मिले हैं प्यारे बाबा से। बाबा ने अपने हाथों से हमें टोली प्रसाद खिलाया है, हाथों से, ऐसे नहीं फेंक दिया, अपने हाथों से डायरेक्ट खिलाया। हम कितने खुश नसीब, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा, ऐसे गीत है ना भाई। तो उस परमात्मा बाप से स्नेह की निशानी क्या है भाई? हाँ, बाप समान बनना। बाप समान बनना कैसा बनना? बाप का समान, बाप समान बनना माने प्यार के सागर बनना, बस। उसके बाद कुछ नहीं। दुनिया में भी कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अब सोचो, व्यक्ति ने जमाने भर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर बना के रखे हैं, जमाने भर की पूजा पाठ सिस्टम बना के रखे हैं, और प्रेम नहीं है तो किस काम का भाई? सोचो। तो बाप समान बनना मतलब प्यार का सागर बनना। तो आज बेहद के माता पिता के सामने, बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है, ना कि कोई संस्था, ना कि कोई आश्रम, है ना भाई, ना कि कोई पार्टी। क्या है भाई? बेहद का परिवार।
बाबा कहते यह सिर्फ सभा नहीं है, ना कि कोई सभा, सोचो, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार। हाँ, छोटा सा क्यों? क्योंकि प्यार के सागर में समाये हुए सब एक दूसरे से अथाह मोहब्बत कर रहे हैं। हमने वो गीत गाया था ना भाई, तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, इतनी इतनी इतनी, हो कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कितनी कितनी कितनी। अब इस गीत में हमने कहा है तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, है। जब बाबा से मोहब्बत हो गई तो बाबा के बच्चों से तो मोहब्बत होगी ही ना भाई। तो ये अलौकिक परिवार, बाबा कहते चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। देखो, हम आप सबको वो बातें बता रहे हैं जो प्यारे पिता परमात्मा धरती पर आकर बहुत प्यार से मिल रहे हैं। तो बाप और दादा दोनों भाई जिनके तन में आए वो बाप अलौकिक बाप हो गए, और जो बैठे हैं वो दादा हो गए। अमृत बेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूह रिहान सुन रहे हैं। रूह रिहान मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन। अब परमात्मा में दोनों आ गए ना, एक तो परमात्मा बाप से मिलन और दूसरा पर आत्मा से मिलन। एक और आत्मा, क्योंकि आत्माएं तो अनेक हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि हम अमृत बेले, अमृत मतलब क्या? अमृत मतलब स्नेह। जिसके अंदर स्नेह है उसके अंदर सब कुछ है, उसको फिर ज्ञान भी है। हाँ, जिसके अंदर स्नेह है वो सबका सम्मान भी करेगा। सम्मान कर रहे हैं और स्नेह नहीं है तो वो सम्मान कोई काम का नहीं है। हाँ, जब अंदर में नेचुरल प्यार होता है तभी वो सम्मान में परिवर्तित होता है, नहीं तो सम्मान एक व्यापार हो गया, सील्ड मिल गई। हाँ, सम्मान में कागज का प्रमाण पत्र मिल गया तो ज़्यादा हुआ तो गोल्ड मेडल दे दिया, वो भी पॉलिश किया हुआ। आजकल प्यार थोड़ी, सोचो है। एक राजगद्दी में बैठने वाले राज्य के मुखिया को पूरी प्रजा से प्यार है क्या? पूछो जरा, देखो जरा गहराई से। नहीं, जब प्यार नहीं रहता तब वो विश्व का मालिक धरती पर आकर काहे की स्थापना करते हैं। स्वर्ग की स्थापना का मतलब सब एक दूसरे को स्व समझ रहे हैं, अपने जैसा ही समझ रहे हैं, कोई वर्ग भेद नहीं है, वो स्वर्ग है। हाँ, तो जब अपना समझेंगे तब तो प्यार देंगे भाई। अभी बताओ कौन किसको अपना समझ रहा है कोई? एक भी नहीं है, सब फॉर्मेलिटी रह गई है। तो बाप दादा जो है सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देख रहे हैं। बाबा सुना रहे हैं कि आज के दिन, क्योंकि 18 जनवरी कौन सी तारीख थी? 18 जनवरी को
ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ा, मतलब स्पष्ट कह रहे हैं ना, ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ा, मतलब जिस शरीर की आप तस्वीर देख रहे हैं वो ब्रह्मा नहीं है, उस शरीर में वो आत्मा ब्रह्मा थी ना भाई। तब तो कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ा। अभी सोचो, वो तो लोगों को परिचय देने के लिए तस्वीर लगा रखी है। कोई कहेगा भैया कहाँ आए थे, तो बताना पड़ेगा ना भाई, ऐसा ऐसा शरीर था, लेकिन उस शरीर को ही हम स्मृति में रखेंगे? नहीं, हम तो ब्रह्मा बाबा को स्मृति में रखेंगे ना, उसके ओरिजिनल स्वरूप को। वैसे ही शिव बाबा है, बड़ी गहरी बात समझने की। तो आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में थे। याद आ रही थी सबको ब्रह्मा बाबा की, है ना। ब्रह्मा बाबा की याद मतलब ब्रह्मा बाबा का स्नेह, है ना भाई, ब्रह्मा बाबा का समर्पण, ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं, है ना भाई। तो ब्रह्मा बाबा ही तो अशरीरी निराकार। तो सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नयनों के सामने रहा। मतलब जब एक दूसरे से आप नेचुरल प्यार करेंगे तो नयन गीले हो जाएंगे भाई। जब नेचुरल आत्मी प्यार की स्थापना होगी, हाँ, तब नयन गीले होंगे और फिर जीवन में कोई गिले शिकवे रहेंगे ही नहीं। अभी तो देखो, मुरली तो खूब सुन रहे, योग खूब लगा रहे हैं, लेकिन गिले शिकवे खत्म हुए हैं क्या? पूछो अपने अंदर से। यहाँ तो नयनों की परिभाषा सिखा रहे बाबा मुरली में। तो चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। उसे दिखाया है भक्ति मार्ग में कि भृगु ऋषि जो है बहुत क्रोध करके और देवी देवताओं से मिलने गए, यही जांच करने के लिए कि किसके अंदर स्नेह भरा हुआ है। तो ब्रह्मा बाबा के पास गए। कहते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र थे भृगु ऋषि। तो गए तो देखा कि ब्रह्मा जी मगन थे, सरस्वती जी गीत गा रही थी, वीणा बजा रही थी और सब नृत्य कर रहे थे। तो भृगु ऋषि जी यह देखने गए कि कौन प्यार से भरा हुआ है, देखें जरा इस सृष्टि में। ऐसा एक दृष्टांत है भक्ति में। तो भृगु ऋषि जी वहां पहुंचकर बोले, ये क्या नाच गाना कर रहे हो, हम आपके दरवाजे पर खड़े हैं। तो फिर ब्रह्मा भी क्रोध में आ गए। ये दिखाया है, ये भक्ति में दिखाया है। सोचो, तो वो कब क्रोध में आए ब्रह्मा, ये समझने की बात है।
किस समय क्रोध में आए, ये दृष्टांत कहाँ का है? अभी तो जो ब्रह्मा है वो तो प्यार के सागर के समान, जैसे शिव बाबा प्यार के सागर वैसे ब्रह्मा बाबा हैं। वो कब, वो आत्मा वो क्रोध में कब आते हैं ये समझने की जरूरत है। शिव बाबा आकर ये बताते हैं। फिर उसके बाद वो शंकर जी के पास मिलने गए, ऐसा दिखाते हैं। ये कहानी है, जरा इसे अच्छे से समझना है। तो शंकर जी भी क्रोध में आ गए हैं, वो पार्वती जी के साथ खेल रहे थे चौपड़, ऐसा दिखाते हैं। और ये भृगु ऋषि जी बिल्कुल अपने उसमें गए कि मैं तो ऋषि हूँ, मैं कभी भी कहीं भी किसी के घर में जा सकता हूँ। तो शंकर जी भी क्रोध में आ गए कि आप बिना पूछे कैसे आ गए? जहाँ प्यार है वहाँ पूछ की तो कोई बात ही नहीं है भाई। तो वो बात भृगु ऋषि जी ने शंकर जी से कही, शंकर जी भी क्रोध में आ गए, ये दिखाया है। और फिर जब नारायण के पास गए तो नारायण उनके क्रोध को हृदय में प्यार के रूप में परिवर्तित किए, ये दिखाया है। सिर्फ एक नारायण को उन्हें विष्णु भगवान के रूप में कहने लगे लोग, और बाबा ने उसका क्या रहस्य बताया। अब उस समय वो क्या कर रहे थे? उस समय वो नारायण लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे बहुत अच्छे से। तो भृगु ऋषि वहाँ भी अपना क्रोध दिखाए कि देखे हम इनका भी कहाँ तक ये सारे माने रजो तमो गुण ये सबसे कैसे परे हो गए हैं, ये देखें जरा। ऐसा भृगु ऋषि निकले थे देवी देवताओं की जांच करने। तो तीनों में पास कौन हुए? नारायण। तो यहाँ स्पष्ट है ये बात कि वो नारायण कब बनते हैं और क्रोध मुक्त कब होते हैं, और वो क्रोध मुक्त करता कौन है? वो करते हैं शिव बाबा। देखो, शंकर अलग बताए, ब्रह्मा अलग बताए, नारायण को अलग बताए, और शिव पिता परमात्मा के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। तो नारायण ने शिव बाबा को हृदय में, शिव बाबा के प्रेम को हृदय में भरा हुआ था, तो उनके क्रोध का कोई फर्क नहीं पड़ा भृगु ऋषि जी के, क्योंकि वो नारायण बन गए थे। सोचो, उन्होंने ये कहा कि अरे मैं तो, आप आए तो मैं पत्थर बन गया था, लक्ष्मी जी के प्रेम में डूबा हुआ था। हाँ, लक्ष्मी जी एक साकार शरीर दिखाया है, नारायण एक साकार शरीर दिखाया है। तो साकार शरीर के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति पत्थर बन जाता है, ये दिखाया है भक्ति में स्पष्ट रूप से। लेकिन कोई समझे तब है इस बात को, तब है भृगु ऋषि जी के चरण को अपनी गोद में रखकर सहलाया, क्योंकि भृगु ऋषि जी ने उनके हृदय में एक लात मारी, ये दिखाया है। तो नारायण ने क्या कहा कि अरे आपके चरण को कहीं ठोकर तो नहीं लग गई। सोचो, वही बात बाबा यहां कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, कैसा भी हो, हाँ, कैसा भी हो, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। बाबा भाई 18 जनवरी 1992 को आए, तो जनवरी मतलब नया वर्ष। तो बाबा ने कहा इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना और स्नेह देना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति, है ना, ऐसे माध्यम के द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं
दाता बन, रूहानी स्नेह देते चलो। क्या शब्द लगाया बाबा ने? रूहानी स्नेह। हाँ, आज की जीव आत्माएं, जीव माना शरीर और उसमें बैठी आत्मा, आज की शरीर में बैठी हुई आत्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी है। बहुत अच्छे से समझ रहा। हाँ, क्योंकि शरीर के भान में है तो वो आत्मी प्यार की प्यासी है। शारीरिक प्यार तो खूब दिखाते हैं। बाबा कहते हैं स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी है। आ गई वही बात। हाँ, सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं सब। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। अब सोचो, इतनी मुरलियां सुनी पढ़ी, करना क्या है? सिर्फ स्नेह लुटाना है भाई, और कुछ नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है। स्नेह की ही पढ़ाई है। बड़ी गहरी गहरी बातें कथा के माध्यम से लोगों ने सुनाई है, लेकिन कथा के माध्यम से सुनाने के कारण क्या गड़बड़ी हो गई है कि वो कथा ही रह गई है। बड़ी गहरी बात समझना। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं भाई लोग, तो अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार, इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। हाँ, ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार। दादी प्रकाश मणि जी की वो बात मैं बताना बिल्कुल कभी नहीं भूलता कि दादियाँ प्यार से अपने कमरे में प्रत्येक बच्चों को बुलाती थी। नहीं तो इतनी बड़ी संस्था की मुखिया किसी भी बच्चे को अपने कमरे में बुलाकर प्यार लुटाए, टोली खिलाए, कहाँ? आज कहीं देखने नहीं मिलता। आज तो आप दरवाजे पर जाते हैं तो आप कौन, ऐसा पूछते हैं। क्यों भाई? जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है वो व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है क्या, जो आप कौन पूछ रहे हो? है? एक मनुष्य तो खड़ा है ना भाई। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपका परिचय, ये बोल सकते हैं कि आपका ये साकार परिचय, बाकी है तो वो आत्मा ना भाई। तो आप कौन यदि हम बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से देखो हम कितने देह के अभिमान में हैं। हम रूहानी प्यार लुटाने के बदले बस केवल ज्ञान सुनाए पड़े हैं, प्रोग्राम किए पड़े हैं बस। हाँ, है, मन का निर्माण करने के बदले बस केवल भवन के तरफ ही बुद्धि लगी हुई है। भवन भी बनाना है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भवन नहीं बनाना है, बड़े से बड़ा भवन बनाना है, लेकिन बड़े से बड़ा मन भी तो बनाना है। बड़े भवन में मन छोटा हो जाता है, यही तो भूल हो जाती है। भवन बड़े बनते चले जाते हैं और मन छोटा होता चला जाता है। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन आकर्षण सच्चा निस्वार्थ निर्विकार प्यार है, पारिवारिक प्यार है। मेरे परिवार में है बाबा। जिसके पास बाबा का प्यार होगा उसे बाबा से मिलने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कि बाबा कहाँ आ रहे हैं। वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा, इस आर्गुमेंट में नहीं रहेगा, ये सिद्ध नहीं करता बैठा रहेगा कि बाबा कहाँ आ रहे हैं। हमें तो बाबा
हर एक उस पवित्र आत्मा में महसूस होते हैं। मैं जिससे भी बात कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है मैं तो बाबा से बातें कर रहा हूँ। हाँ, चाहे कोई हो, तो मुझे लगता है मैं कितना प्यार बाबा से कर रहा हूँ। और क्या, परमात्मा से प्यार करो भाई। बाबा तो एक परमात्मा जो है वो तो प्यार के सागर है ही, उनको थोड़ी आपके कोई प्यार की जरूरत है। प्यार की जरूरत तो पर आत्मा से है, जिसको आप पर समझ रखे हो, अपने से परे समझ रखे हो। अपना समझना है, निस्वार्थ। हाँ, नहीं तो गरीबों पर दया करो कहते हैं भाई। वो आप सबसे पहली बात तो आप उसे गरीब समझ रहे हो, यही गड़बड़ हो गया भाई। श्री कृष्ण जी ने सुदामा को कोई गरीब समझ के प्यार नहीं किया, मित्र था उनका सुदामा। तो बाबा कहते हैं यही प्यार फाउंडेशन रहा ना, इससे ही सभी आए हो ना। विश्व में चाहे अरब खरब पति बहुत हैं, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों भाई? परमात्मा प्यार का मतलब क्या हुआ कि जैसे बाबा के पास प्यार है, एज इट इज वैसा ही प्यार। जैसे बाबा अशरीरी है, वैसे ही आप भी अशरीरी हो भाई। तो शरीर का भी भान ना हो तो अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें, और कुछ खोज करें, इसी खोज में ही खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति ही नहीं है। और कुछ करें, और कुछ करें, इसमें ही समय गंवा देते हैं। उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया है। अब यहां पर बड़ी गहरी बात कर रहे हैं बाबा। अब एक जो है गृहिणी है, वो बस खाली उसी में लगी हुई है कि ऐसा वाला मीठा बनाऊं तो ऐसा वाला नमकीन बनाऊं, है तो ये स्वाद वाला बनाऊं, उसी खोज में है। बाबा कहते हैं जो मेरी याद में रहकर भोजन बनाए और खाए, ऐसा महावीर देखा ही नहीं अभी तक मैंने। बाबा कहते हैं याद में रहकर। अब आप माताएं बहनें जो मुरली सुन रही हैं, जरा अपनी ओर निगाह घुमाना कि आप स्वाद में रहकर खाना बनाते हैं कि सबके स्नेह में भरे हुए याद में रहकर खाना बनाते हैं। स्वाद में रहकर भोजन करते हैं कि याद में रहकर भोजन करते हैं, जरा जांच करना भाई। तो बाबा कहते हैं देखो, आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है उनको। और दूसरी तरफ नेताओं को देखो, वो तो बस केवल अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं, कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए हैं। और आप ब्राह्मण सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो, कल का फिक्र नहीं है और ना ही काल का फिक्र है। सोचो क्यों? क्योंकि जानते हो बाबा ने सृष्टि के ड्रामे की बात पूरी अच्छी रीति समझा दी है। जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा। इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना। बुराई को क्या करना? विदाई देना। और सदा सब अच्छे ते अच्छा है, इसकी बधाइयां मनाना। बाबा पूछ रहे हैं भाई, ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो? जैसे पुराने वर्ष की विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाइयां दी ना। बधाइयों के कार्ड भी बहुत आए हैं ना, बहुत बच्चों के बधाइयों के कार्ड तथा पत्र आए हैं। बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं, जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे व संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है ना भाई।
ऐसे थोड़ी कि हम इस वर्ष से बंधे हुए हैं। संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना। कितने कार्ड भेजोगे? कार्ड तो संभालना मुश्किल हो जाता है। बाबा कितने गहरे इशारे दे रहे हैं, देखो है। लेकिन कार्ड की बजाय रिगार्ड रखना और रिकॉर्ड रखना, दो बातें हो गई। हाँ, क्या रिकॉर्ड रखना? कि हर सेकंड नया अनुभव किया, हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया क्या? हाँ, हर सेकंड अपने में नवीनता और दिव्यता, विशेषता क्या अनुभव की, उसकी बधाइयां देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़े ते बड़े सेरेमनी हर समय कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात क्या होती है? मिलन मनाने की होती है ना भाई। सेरेमनी मनाना माने मिलन मनाना, मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। तो आप सबका परमात्म मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना। सोचो भाई, हम तो कोई सामने आता है तो आप कौन, हम बोलते ही नहीं है, क्योंकि वो आत्मा है भाई, आपसे मिलने आई है। ये कितनी खुशी की बात है। अब उसके हाथ में क्या है, उसके जेब में क्या है, ये व्यक्ति कोई सोचा, या वो शरीर में कितने महंगे वस्त्र पहना है, कौन सी गाड़ी से आया है, तो कहाँ का प्यार फिर गया फिर। अरे वो व्यक्ति आया है, यही महत्वपूर्ण है। तो मिलन मनाना ही खुशी बनाना है। तो हर समय सेरेमनी हुई कि नहीं भाई? सोचो, नाचो गाओ और खाओ, यही तो सेरेमनी होती है। तो ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। भाई ब्रह्मा बाप कौन? अशरीरी आत्मा। और ब्रह्मा का भोजन क्या? शिव बाबा का प्यार। और क्या? सोचो, वही भोजन खाना और खिलाना है। हम तो स्थूल भोजन को दे लाल मिर्च डाल के, खूब तेल डाल के, स्वाद के चक्कर में पड़ के उसको हम ब्रह्मा भोजन कह दे रहे हैं। सोचो, ब्रह्मा बाप के भंडारे में क्या है? ब्रह्मा बाप के भंडारे में शिव बाबा का प्यार है। गहरी बात समझना, कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते हैं, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। न मेरी प्रवृत्ति है, न मेरा सेंटर है। सोचो, बात तो वही हो गई, आसमान से गिरे खजूर में अटके, घर बार छोड़ के, वस्त्र बदल के चले गए आश्रम में, सेंटर में, ट्रस्ट में, एनजीओ में, ऐसा कहते हैं। लेकिन वहाँ भी मेरा मेरा हो गया। भाई प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, है कि नहीं? और सेंटर पर हो तो भी ट्रस्टी हो। तो बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, चाहे आप घर में हो चाहे सेंटर में हो। घर और सेंटर वाली कोई बात थोड़ी है। अभी तो प्रत्येक भाई बहनों के अंदर सेंटर में रहने वाले और घर में रहने वालों में अंतर देखते हैं। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? अगर कहा हम सेंटर में रहते हैं तो बोलेंगे अरे वाह, कितने साल से समर्पित हो, ऐसा बोलेंगे। भाई यदि हम घर में रह रहे हैं और उसे हमने सेंटर बना रखा है, तो कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा ना भाई मैं सेंटर पे रहता हूँ। सोचो भला, सेंटर, पूरे विश्व का सेंटर तो परम धाम है। अभी कितनी गहरी बात समझने की है। हम जैसे दुनिया में उलझे हुए थे वैसे यहाँ भी उलझे हैं। तो फर्क तो कुछ भी नहीं हुआ, बस केवल शब्दों का परिवर्तन हो गया। जबकि बाबा मुरली में स्पष्ट कर रहे हैं,
हाँ भाई, सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है ना कि मेरे, इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा, किसी से धन मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। आप प्यार तो लुटाओ पहले। हाँ, एक समय वो था जब लोग आपस में केवल प्यार की ही लेन देन करते थे। हाँ, उस प्यार में सोने के महल दे देते थे, पता नहीं लगता था। न सुदामा को पता लगा कि उसका महल श्री कृष्ण जी ने सोने का बना दिया है, और न कृष्ण जी को पता लगा कि सुदामा के लिए उन्होंने महल बनवा दिया है, पता ही नहीं लगा। ये है देना, बड़ी गहरी बात है। इतना प्यार, इतनी कथाएं सुनने के बाद भी किसी के अंदर प्यार जागा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्यार के सागर से परिचय ही नहीं था कि प्यार के सागर बाबा आके पढ़ाते क्या है, आखिर मुरली में आखिर है क्या। मुरली में सिर्फ प्यार ही है भाई, और कुछ नहीं है। प्यार प्यार प्यार, और प्यार ही सबसे बड़ा खजाना है। तो मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। इसलिए आज कहीं भी बरकत दिखाई नहीं देती है। भीड़ में भी सब अकेले हो गए हैं। वो गीत है ना, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, और 100 में भी अकेले हैं। अब आप टुकड़े कर दोगे तो आप अकेले ही रहोगे भाई। तो आज का प्रत्येक व्यक्ति, संसार में व्यक्तियों की भीड़ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन भीड़ में भी सब अकेले हो गए हैं। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है। प्यार नहीं है, केवल लेन देन का व्यवहार है, धन दौलत का लेन देन, गिफ्ट का लेन देन, खाने पीने का लेन देन, स्वाद का लेन देन। याद की लेन देन नहीं है, स्वाद की लेन देन है। मैंने प्यार के आंसुओं से भर जाता हूं मैं आत्मा। प्यार के सागर परमात्मा आए और उस प्यार को नहीं समझा, भाई इस मुरली के माध्यम से ही समझ लेना, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाबा देखो कितना क्लियर करके समझा रहे हैं कि भाई भंडारी शिव बाबा की है, इस स्मृति से भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप के बजाय मेरेपन की खोट है, इसलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है, और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खाद पड़ जाती है तो खोटा सोना है कहते हैं। सिक्के में यदि ओरिजिनल सिक्का नहीं होगा तो डुप्लीकेट होगा, तो डुप्लीकेट में भी खोटा सिक्का है बोलते हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयों की भी है ना भाई। समझा भाई बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं? बाबा कहते हैं वैसे आज के दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो, और बाप दादा जो आवाज से परे हैं उनको आवाज में लाते हो। देखो कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाएं तो सेकंड में आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले।
कौन सी आवाज की दुनिया से परे जाना है भाई? ये जो अंदर में मेरा 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 की जो आवाज है, मेरा घर, मेरा सेंटर, मेरा रिट्रीट सेंटर, इस आवाज की दुनिया से परे जाना है भाई। मुझे इसने ऐसा कह दिया, मुझे उसने ऐसा कह दिया, इस आवाज से परे जाना है। अंदर में जो ढेर सारा आवाज भरा हुआ है, ये गले की आवाज से परे जाने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ, ऐसे आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अब इसका कोई अभ्यास वाली कोई बात नहीं है कि अभ्यास करते बैठे हैं। प्यार लुटाओ बस, और कोई अभ्यास नहीं है। ढेर आप बाबा को प्यार के सागर के रूप में यदि समझ गए हैं तो प्यार लुटाना ही योग है। बाकी और कोई योग वोग नहीं है। दुनिया का आप क्या योग कर रहे हो, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया भाई कि कौन किस प्रकार का योग कर रहा है। सारी दुनिया में खाली योग योग शब्द चिल्ला रहे हैं। तो फलाने समय का योग, तो ढिकाने समय का योग, तो एक योग किया का दिवस बना लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया भाई। बाबा कह रहे हैं अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति का मतलब क्या हुआ? अंदर प्यार भरा हुआ है सबके लिए, बस और कुछ नहीं है, सबके लिए। हाँ, सबके लिए प्यार हो। हाँ, ऐसा एक संसार हो जहां सबके लिए प्यार हो, बस प्यार। है कि नहीं भाई? यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल, बहुत हलचल होगी भाई। प्रकृति बहुत हलचल में होगी और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूं, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। तो कौन सा अभ्यास? प्यार लुटाने का अभ्यास, आत्मी प्यार लुटाने का अभ्यास। बल्कि हम इसे अभ्यास भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे एहसास। है कि नहीं? यह स्मृति शिमरणी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। हम जब लंदन गए थे तो जानकी दादी जी भी हमें वहाँ मिल गई थी। हमारे जाने के बाद अचानक से जानकी दादी का प्रोग्राम बन गया और वो पहुँच गई। तो हमारी परम आदरणीय प्रिय जयंती दीदी ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको बुलाया, हमें तो ये पता ही नहीं था कि जानकी दादी आ जाएंगी, आप कितने लकी हो। तो जानकी दादी भाई ना हमें जानती थी, ना पहचानती थी, ना हमारे युगल को जानती थी, ना पहचानती थी। बस हमारी युगल जा रही थी तो जानकी दादी बड़े प्यार से ऐसा हाथ दे के बुला लिया उनको। सोचो भाई, आत्मी प्यार क्या है? आत्मी प्यार कोई शारीरिक जान पहचान से नहीं होता। हम तो शारीरिक जान पहचान और धन दौलत की पहचान और योग्यता की पहचान करते बैठे रहते हैं। अभ्यास किस बात का? आत्मा का। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, निराकारी आत्मा हूँ, ये बात है। यह स्मृति बाबा कहते हैं। हाँ, अभी इसकी आवश्यकता है। मालिक बन, चाहे तो मुख का साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते मेरा स्नेह ज़्यादा है। कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज़्यादा है, तो सभी कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज़्यादा है,
ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। स्नेह में मधुवन में भागने में तो होशियार हो, बाबा कहते हैं, सभी जल्दी जल्दी भाग कर पहुंच गए हो ना। जैसे यह प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। स्थान छोटा है और दिल बड़ा है, इसलिए उलाहना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ा है तो प्यार में कोई भी तकलीफ नहीं लगती है भाई। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती। आज हम अमृत बेले जब उठे क्या, ये तो बाबा और मैं एक दूसरे में समा गए हैं, और उठना और सोने वाली तो कोई बात ही नहीं रह गई है अब तो। हाँ, तो ऐसे भाई शरीर में थोड़ा तकलीफ है ना, शरीर में थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही थी, तो बाबा ने कहा बच्चे लेट जाओ, है ना। बाबा कोई तकलीफ थोड़ी देते हैं, ऐसा थोड़ी है कि शरीर की कोई अवस्था बनानी है कि नहीं, उसे हमें शरीर परेशान भी कर रहा है तो हमें बैठना ही है। बाबा कहते हैं हम इसमें कोई शारीरिक आसन की तो कोई बात ही नहीं है भाई, दिल की बात है। तो बाबा बच्चों की तकलीफ बाबा को देखी नहीं जाती। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे शरीर में तकलीफ है, बाबा को सब मालूम है। तो बाबा ने कहा बच्चे लेट जाओ। हाँ, तो वापस हम लेट गए। बाहर बैठे तो बाहर मच्छर भी काटने लगे, तो बाबा ने कहा बच्चे मच्छर बाहर काट रहे, तुम अंदर मच्छरदानी में लेटे लेटे बढ़िया बाबा को हम याद करते रहे। आज जो हम आपको मुरली सुना रहे हैं, यही पूरी बात बाबा से हो रही थी हमारी। हाँ, बाबा ने कहा कि योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। आज कोई भी हमारे घर में है, बाप दादा के इस घर में, हमारे घर मतलब हमारे कौन, हम बाप दादा सब, पूरा ब्राह्मण परिवार, ये घर सबका है। हमारे में सब आ गए। हाँ, तो जब सबका है तो कोई भी आएगा तो उसे अपना लगेगा ना भाई। तो आपके घर में कोई भी आए तो उसे लगे कि अरे मैं अपने घर में आया हूं। ऐसी स्थिति बनानी है, अपने घर से इतने न्यारे हो जाओ। इसलिए गीत गाया था, अब मेरा घर नहीं है जमी पर। तो बाबा कहते योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। तो कैसा वाला योग लगाओ? अंदर से सारा जग परिवार है अपना। अच्छा भाई, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस व 9 वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सबके दिल के मीठे मीठे साज बाप दादा ने सुने। रिटर्न में बाप दादा भी सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कह याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो। माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिमान बन खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी सदा साथ अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद आनर बनते चलो। सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख। ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को, सदा मास्टर दाता आत्माओं को माता पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। बाबा दादियों से कहते हैं, देखो बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर। बाप का साथ यानी बाबा का प्यार भरा रहे। बाबा का प्यार ही तो लुटाना है। इस पावर्स द्वारा
सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि जीवन कैसा चल रहा है हमारा। हाँ, सभी समीप के साथी है ना भाई, साथ रहे और साथ चलेंगे और साथ ही भाई राज्य करेंगे। हाँ, हमारे पास फोन भी उन्हीं का आता है जो सतयुग में हमारे साथ में रहेंगे भाई, जो सत्य में रहेंगे, संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी समीप। जन्मते ही समीपता का वरदान मिला, सभी समीपता के वरदानी हैं। ऐसे भाई अनुभव होता है कि नहीं? साथ का अनुभव होना यही समीपता की निशानी है। अलग होना मुश्किल है, साथ रहना स्वतः ही है। समीपता के संगठन के समीप है भाई। राज्य सिंहासन लेंगे ना, सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे ना। जैसे अभी दिल पर जीत है, दिल को जीता, फिर नंबरवार विश्व के राज्य सिंहासन पर जीत होगी। ऐसे विजयी है ना भाई। आप लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाप बच्चों की कमाल गाते हैं। आप कहते हो वाह बाबा वाह, और बाबा कहते वाह बच्चे वाह। अच्छा भाई, फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हैं। हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, इतना नशा रहता है भाई। हाँ, आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना। हाँ, आदि पिता के बच्चे आदि रतन हो ना। तो इस वृक्ष के तना भी आप हो। जो भी टाल टालियां निकलती हैं वह बीज के बाद तना से ही निकलती हैं। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो और सभी पीछे निकलते हैं, इसलिए पूर्वज हो। तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। आप फर्क से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वाले से पूछो कि किसने रचा, तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा, लेकिन कहने मात्र है। और आप डायरेक्ट परम आत्मा की रचना हो। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में तो आप हो। तो यह खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है। कोई महान आत्मा धर्म आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परम आत्मा की रचना है। तो डायरेक्ट में कितनी शक्ति है भाई। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई भेष में भगवान आ जाएगा, और आप कहते हैं मिल गए, मिल ही गए बाबा हमारे, वर्षों से जिनको पुकारे। ऐसा गीत है ना भाई। तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाए, क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा, उसके बोल भी खुशनुमा होंगे। अच्छा भाई, फिर ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई बहनों से बाबा मिल रहे हैं। देखो, हॉस्पिटल में भाई कोई दुखी आता है तो खुश हो जाता है ना। ऐसा वातावरण खुशी का है जो कोई भी आए दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन से, अंदर की भावनाओं से। वाइब्रेशन माना अंदर की भावना है। कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहां का वातावरण भी क्या होगा, दुख का होगा ना भाई। वहां कोई हंसता भी जाएगा तो चुप हो जाएगा, और कहीं खुश रहने वाले व्यक्तियों का संगठन हो तो कैसी भी दुखी आत्माएं आएंगी तो खुशी में बदल जाएंगी ना भाई। तो प्रभाव तो जरूर पड़ता है। तो एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना भाई, एवर वेल्दी हॉस्पिटल कहते हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल कहते हैं। सिर्फ हेल्दी नहीं है, हैप्पी भी है। सब मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे। तो आधी दवाई तो हो ही गई। आधी दवाई खुशी है,
तो दवाइयों का भी खर्चा क्या हो गया, बच जाएगा ना भाई। अभी तो हमें रंच मात्र भी कोई दवाई नहीं लगती है। जब बाबा के नहीं बने थे तब न जाने फ्रिज में कितनी ढेर दवाइयाँ भरी रहती थी, मेडिकल दुकान के जैसे हमारी फ्रिज में दवाइयाँ होती थी। और आज बाबा को पाने की खुशी, ब्राह्मण परिवार को पाने की खुशी में सारी दवाइयाँ एक किनारे लग गई, कुछ नहीं, घर में एक गोली भी नहीं रहती आज की डेट में। तो देखो बाबा वही कह रहे हैं, पेशेंट भी खुश हो जाएंगे कि कम खर्चे में निरोगी बन गए और हॉस्पिटल का खर्चा भी कम हो जाएगा, डॉक्टर्स को टाइम भी कम देना पड़ेगा। जैसे साकार में देखा, ब्रह्मा बाप के आगे आते थे तो क्या अनुभव सुनाते थे, बहुत बातें लेकर आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था। यह अनुभव सुने हैं ना। ऐसे आप डॉक्टर्स के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए। तो सभी डॉक्टर्स ऐसे हो ना भाई, जैसे बाप अलौकिक है तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त हैं वो भी सब अलौकिक होंगे ना। तो आप सभी की अलौकिक जीवन है या साधारण जीवन है, पूछ रहे बाबा। जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। तो तपस्या माना क्या, केवल स्नेह लुटाना, बस यही तो तपस्या है। और क्या, और कुछ तपस्या थोड़ी है। अच्छा, कम खर्चा बाला नसीन वाली हॉस्पिटल होनी चाहिए भाई, टाइम भी कम खर्च हो और स्थूल धन भी कम खर्च और बाला नशीन, नाम बड़ा और खर्चा कम। तो ऐसे अलौकिक सेवाधारी हो ना भाई। फाउंडेशन अच्छा डाला है, हॉस्पिटल लगता है व योग भवन लगता है, पूछते बाबा। ऐसा आवाज होगा कि यह हॉस्पिटल नहीं है लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है, इसलिए बाबा ने हॉस्पिटल बनवाई। ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते हैं, जो भी अंदर जाएगा हंसता ही रहेगा। लेकिन ये मन की मुस्कुराहट है, ऐसे कोई आवाज़ से हंसने की बात नहीं है यहाँ पर। वह होता है थोड़े समय के लिए और यह है सदा काल के लिए। अच्छा, सदा हर्षित मूड में रहो, कुछ भी हो जाए अपनी मूड नहीं ऑफ करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। भाई वो कथा भी बाबा ने कहलवा दी। देखो नारायण और शंकर जी और ब्रह्मा जी से भृगु ऋषि मिलने गए तो क्या देखा, ये कथा भी बाबा ने सुनवा दी है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति। वरदान है आज का, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी वह है जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव ना हो। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं। जब कोई यह समझ लेते कि यह मेरा काम है, मेरा विचार है, यह मेरी फर्ज अदाई है, तो यह मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। लेकिन कहाँ भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ, यह मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्टो मोहा बन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर मानती रहेंगी। इसका बड़ा गहरा अर्थ है, फिर कभी समझाएंगे। ओम शांति।